खुदावंद यीशु के ज़िंदा और पाक नाम में आप तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदा हमारी मदद और रहनुमाई करता है, हमें संभालता है, हमारी फ़िक्र करता है। और इसी तरह हम हर रोज़ उसकी बरकतों से, उसकी नेमतों से, उसकी करम नवाजी से हम महजूज़ होते हैं, लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो आज मैं आपके साथ मुक़द्दस कलाम में से चंद एक बातें शेयर करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर ये मैसेज जो है ईमानदारों के लिए है, खून खरीदों के लिए है, चर्च के लिए है, कलीसिया के लिए है। और आज हम गौर करने वाले हैं खुदा के कलाम पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पेशतर खुदा के कलाम पर गौर किया जाए। हम मिलकर दुआ करें ताकि खुदा का पाक रूह हमारी रहनुमाई करे और हमारे ज़हनों को खोले ताकि हम किताब मुक़द्दस को समझें। आइए मिलकर दुआ करें। जिंदा पाक खुदा, तेरे बेटे यीशु के जलाली और मुक़द्दस नाम में आज इस वक्त शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें दिया है। मौका मुयस्सर है हमारे लिए कि हम तेरे कलाम पर गौर कर सकें। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। हमें दानाई दे, हमें फ़हम फ़रासत अता फरमा, और रुल कुद्स जो हमारा मुस्तनद उस्ताद है वो हमारी मदद और रहनुमाई फरमाए ताकि तेरे कलाम पर हम गौर कर सकें। मदद कर खुदा यीशु के नाम में, आमीन। जी नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में मुक़द्दस कलाम में से आज तीतस के ख़त में से, तीतस को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त, उसके पहले बाब की 16वीं आयत मुबारका को पढ़ूंगा। आइए मेरे साथ कलाम पर गौर करें। 16वीं आयत में यूं मरकूम है, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरू और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत, आमीन। एक दिन मैं पढ़ रहा था कि मार्टिन लूथर के जो पैरोकार थे उनको ये जब टीचिंग दी गई कि हमें ईमान ही से निजात मिली है, सो लिहाजा हम जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी खाएं पिएं, जिस तौर पर हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं गुजारें, क्योंकि हमें निजात मिल गई है। और इसका नुकसान ये हुआ कि वो बदकारी में और बुरे कामों में, तरह तरह की जो बुराइयां हैं उनमें ज़िंदगी गुजारने लगे। और इस किस्म के कॉन्सेप्ट ने, ख्याल ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और आज भी बेशुमार लोग इस किस्म की तालीमात के पैरोकार और कायल हैं कि जी हमें तो ईमान से निजात मिली है, हम जो मर्ज़ी करें। कई समझते हैं कि जी हम बचे हुए गुनहगार हैं। अगर आप बचे हुए गुनहगार हैं, निजात याफ्ता गुनहगार हैं, तो फिर निजात किस चीज़ की मिली है आपको? ठीक है, हमें याद रखना है कि खुदा गुनहगार को तो प्यार करता है लेकिन गुनाह से उससे नफरत है। इसलिए हमें यह भी याद रखना है कि वो हमारी मुआफ़ी का दिफा करता है, हमारे गुनाहों का दिफा नहीं करता। कई लोग ये समझते हैं कि मैं जैसा भी हूँ खुदा को तो पसंद हूँ ना, मुझे कोई पसंद नहीं भी करता। तो कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि जी अगर हम बुरा करते हैं तो किसी का क्या बिगाड़ते हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक हालत है कि आप अपने साथ भी दुरुस्त नहीं है। आप किसी के साथ तो क्या दुरुस्त होंगे, क्या ठीक होंगे, क्या अच्छा करेंगे, आप तो अपने साथ भी अच्छा नहीं कर रहे। तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। मुक़द्दस कलाम में से जो रेफरेंस आपके लिए पढ़ा गया, वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। कितनी खौफनाक बात है और कितनी हैरत अंगेज़ चीज़ है कि वो लोग जो खुदा की पहचान की बातें करते हैं, ये कहते हैं जी मैं बाइबल का इल्म रखता हूँ, मैं डिबेट कर सकता हूँ, मैं लोगों से गुफ्तगू कर सकता हूँ, कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। तो उनसे मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। कलाम का ये हिस्सा जो रेफरेंस आपके लिए पढ़ा गया है उसमें वाज़े तौर पर लिखा है वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं
مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو آج اسی موضوع پر ہم سیکھیں گے، جانیں گے خدا کے کلام میں سے۔ رومیو 6 باب کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، پس ہم کیا کہیں کہ گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ آئیے ذرا دیکھ لیں، میں چاہتا ہوں اس کی کچھ آیات ہم پڑھیں خدا کے کلام میں سے۔ رومیو کا خط ہے اور اس کے 6 باب کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے۔ پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز پر غور کریں کہ ہمیں نئی زندگی ملی ہے، نئی پیدائش کے وسیلہ سے نجات کا معجزہ ہوا ہے، تو ہم نے نئی زندگی میں چلنا ہے۔ جس طرح پالوس رسول کہتے ہیں، اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اب کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پالوس رسول اور یعقوب کی جو تعلیمات ہیں ان میں خدا نخواستہ کنٹراڈکشن ہے، ان میں مسائل ہیں، پرابلمس ہیں۔ جی نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ پالوس رسول ایمان سے نجات کی بات کرتے ہیں، نجات پانے سے پہلے، اور یعقوب رسول جو ہیں وہ نجات پانے کے بعد کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں نجات پانے کے بعد۔ تو اس لیے آج ہم اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ پالوس رسول کی تعلیمات اور ان کی ٹیچنگ کہ ہمیں ایمان ہی سے نجات ملی ہے، کیونکہ نجات کا تعلق ہمارے ایمان سے، لیکن اجر کا تعلق ہمارے اعمال سے۔ نجات مفت ہے، اجر مفت نہیں ہے۔ یسوع نے کہا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ پہلی بات، وہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا، جلد آ رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، اپنے ہاتھ میں اجر لے کر آ رہا ہے۔ تو میں آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پالوس اور یعقوب کی تعلیمات میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا خط ہے، 2 باب ہے، 10ویں آیت دیکھیں گے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ غور کریں اس چیز پر۔ شریعت وہ تھرمامیٹر ہے جو ہمارا ٹمپریچر ہمیں بتا سکتی ہے کہ ہمیں کتنا بخار ہے۔ ہمارا بخار اتار نہیں سکتی۔ شریعت کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ شریعت ہمارا رہنما بنی، استاد بنی ہے یسوع تک آنے کے لیے۔ شریعت نے تو بتایا ہے کہ گنہگار کو نجات دہندے کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت آپ کو نجات نہیں دیتی، شریعت آپ کو مجرم ٹھہراتی ہے، پکڑتی ہے۔ جیسے قانون انسان کو پکڑ لیتا ہے۔ قانون کس لیے ہے؟ تاکہ جو شخص وائلیشن کرتا ہے اسے پکڑا جائے۔ شریعت اسی طرح ہے، وہ کسی بھی گنہگار کو پکڑ لیتی ہے، اسے نجات نہیں دیتی۔ شریعت بتاتی ہے، تھرمامیٹر ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، تھرمامیٹر سے وہ آپ کا بخار چیک کرتا ہے، اور بخار چیک کرنے کے بعد آپ کو کہ جی جائیں سلامت چلے جائیں، آپ کا بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کا بخار میڈیسن سے ٹھیک ہوگا۔ گنہگار کا جو علاج ہے وہ صرف یسوع کے فضل اور کفارے میں ہے، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک خطا سے آپ قصوروار ٹھہرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے 99 ٹائمز سچ بولا ہے اور ایک ٹائم آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر آپ ایک جھوٹ بول کر جھوٹے کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ ایک گناہ کر کے گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں یاد رکھنا اس چیز کو کہ ایک خطا
हमें गुनहगार कर देती है। इसलिए ये भी याद रखें कि जहर आप थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, नुकसान जरूर करता है। गुनाह आपकी जिंदगी में छोटा है या बड़ा, नुकसान जरूर करेगा। वो आपका नुकसान करके जाएगा। इस गलत फहमी में ना रहे कि ये खुदा इग्नोर कर देगा, नजरअंदाज कर देगा, बिल्कुल नहीं। खुदा जहां पर मोहब्बत करने वाला है वहां पर वो मुनसिफ और आदिल भी है, अदालत भी करता है दुनिया की। तो इसलिए हमें याद रखना है कि एक गुनाह हमें गुनहगार ठहराता है। आइए जरा आगे बढ़े खुदा के कलाम में से। याकूब ही का खाता है, दूसरा बाब, और उसकी 14वीं आयत देखेंगे। 14वीं आयत मुबारका में से हम देखेंगे, इस जगह पर लिखा है, ए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा। सवालिया निशान, क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है। फिर सवालिया निशान। गौर करें मुकद्दस कलाम पर, ए मेरे भाइयों। तो ए मेरे भाइयों से मुराद ईमानदार हैं, ब्रदरिन। मैंने जैसे कहा कि याकूब का खत खालिस्तान ईमानदारों के लिए लिखा गया है, बिलीवर्स के लिए, सेंट्स के लिए, मुकद्दसीन के लिए, मोमनीन के लिए, खून खरीदों के लिए, निजात पाने वालों के लिए। और पौलुस रसूल की ज़्यादातर टीचिंग उन लोगों के लिए थी जिन्होंने अभी तक निजात नहीं पाई। तो इसलिए आप इस गलत फहमी में ना रहें कि पौलुस की टीचिंग फ़र्क है, याकूब की फ़र्क है। पौलुस रसूल निजात पाने से पहले की बात कर रहे हैं और याकूब रसूल निजात पाने के बाद की बात कर रहे हैं। इसलिए वो जब भी मुखातब होते कहते हैं ऐ मेरे भाइयों, तो ये खालिस्तान ईमानदारों के लिए बात है, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं तो फिर हम ईमानदार ब्रदर कहलाते हैं। तो कई लोग कहते हैं जी ये भाई मिशन कहाँ से आ गई है, तो उनको भी मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि ये भाई मिशन का फलसफा याकूब रसूल ने मैं बताया, ऐ मेरे भाइयों। तो वहाँ से कहते हैं ये भाई मिशन है। तो इस बात को ज़हन-नशीन कर ले कि जो ईमानदार हैं वो भाई हैं, ब्रदर्स का है, ब्रदरिन कहा गया है उनको, क्या है मेरे भाइयों। तो मुकद्दस कलाम में से खूबसूरत बात वो फरमाते हैं, मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता तो क्या फ़ायदा। कि ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है। ऐसा ईमान हरगिज़ उसे निजात नहीं दे सकता, क्योंकि जब हम 19वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। ये आयत बड़ी गौर तलब है। अब कई लोग खुदा को वाहिद तो मानते हैं कि खुदा वाहिद है, यकीनन वो वाहिद है, उसकी ज़ात अक़दस, वो कादिर मुतलिक, ऑलमाइटी, रब्बुल अफ़वाज, फ़ौजों का रब, क्रिएटर, हमारा खालिक व मालिक, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखता है और कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया उसकी है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि ना कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा एक है, शयातीन भी रखते हैं। इब्लीस के बारे में हम जानते हैं कि वो इस चीज़ को मानता है कि वो मखलूक है और खुदा खालिक है, और इब्लीस की अदालत का एक दिन मुकर्रर है और वो अपनी नाकामी का इकरार उस वक्त करता है जब ग्रासीनियों के इलाका में यीशु मसीह ने बदरूहों को निकाला। वो आदमी जो बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था, वहाँ पर लिखा है कि उसने कहा, तू मुझे, ए खुदा ताला के बेटे, तू वक्त से पहले मुझे अज़ाब में क्यों डालता है। यानी वो अपने वक्त को जानता है कि मेरा एक दिन वक्त मुकर्रर है कि मेरी अदालत की जाएगी। तो अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम खुदा को मानते हैं कि वो वाहिद है, क्रिएटर है, बनाने वाला है, तो अच्छी बात है। उसके साथ साथ कलाम में लिखा है कि शयातीन भी मानते हैं, बल्कि लिखा है वो थरथराते हैं, कांपते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी मैं बड़ा ही रब तो डरदा हूँ, मैं बड़ा ही रब नूं मानदा हूँ, मैं बड़ा अपने अंदर खौफ रखता हूँ खुदा का। लेकिन जब उनके काम देखे,
ان کے طور طریقے دیکھے اور وڈی ساری سلیب پائی ہوندی گل چ اور شراب پی رہے ہوتے ہیں اور جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، توہین کر رہے ہوتے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہوتے ہیں، بے ایمانی اور ٹھگیاں لوگوں کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم خدا خدا بھی کہتے ہیں، اس کو رب اور آقا بھی اپنا کہتے ہیں، ہمارے کام بتاتے ہیں کہ ہم اس کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے کام درست نہیں ہیں۔ تو آج جس چیز کو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم خدا کو پہچانتے ہیں، مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے۔ ایسے لوگوں کو مکروہ اور نافرمان کہا گیا۔ تو میرے عزیز ہمیں یاد رکھنا ہے، مقدس کلام فرماتا ہے کہ ابلیس اور ایمانداروں میں، شیاطین اور خون خریدوں اور برگزیدوں میں کیا فرق ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ ایماندار بھی خدا کو مانتے ہیں اور خدا کا حکم مانتے ہیں، ساتھ ساتھ خدا کے کہنے پر چلتے ہیں۔ شیاطین خدا کو مانتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں، لیکن جو کچھ خدا کہتا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، خدا کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، خدا کے قوانین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج اس چیز کو ذہن نشین کریں۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ بیکار، کسی کام کا نہیں۔ یعنی اگر آپ کی خدا نے سن لی، اب کئی لوگ کہتے ہیں جی میں بڑا وڈا گنہگار ہاں لیکن خدا میری سندا ہے گا، میری خدا نے کدی موڑی نہیں، تو آپ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دے رہے۔ نہ ہم خدا کو دے سکتے ہیں نہ کسی اور کو دھوکہ، ایکچولی ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ڈسیو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ ہی کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کلام خدا میں سے، کہ مقدس کلام میں لکھا ہے، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ نہ آپ کی دعا سنی جائے گی، نہ آپ خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے، نہ آپ خدا کے مقبول نظر ہیں، نہ آپ خدا کے فرزند ہیں، اگر صرف آپ پہچان کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو کچھ خدا نے فرمایا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج آپ اس چیز کو سیکھ لیں اور ہمیں اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے، یاد رکھنا ہے کہ نجات تو ہمیں ایمان سے ملی ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں آسمان پر ریوارڈ دے، اجر دے، برکت دے، تو پھر اس کے لیے ہمیں اس کے احکام ماننا ہے۔ جس طرح لکھا ہے زبور کی کتاب میں، لکھا ہے کہ اے شریر، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، جبکہ تجھے میری تنبیہ سے نفرت ہے۔ اب کئی لوگ ہیں وہ خدا کی تنبیہ کو تو ناچیز جانتے ہیں اور بڑی وہ گفتگو کرتے ہیں، جی مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے وہ بھی پتہ ہے۔ تو آج خالصتاً ایمانداروں سے میں درخواست کروں گا، اپنی اپنی زندگی پر غور فرمائیں، اپنے چال چلن پر غور فرمائیں، اپنے طور طریقوں پر غور فرمائیں، اپنے کاموں پر غور فرمائیں۔ آیت مبارکہ پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ اور نافرمان ہے اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، آپ نے کچھ اچھا کیا ہے، کسی غریب کی مدد کی ہے، کسی بھوکے کو کھلایا ہے، کسی بیوہ کی مدد فرمائی ہے، آپ نے، اس بات کے لیے خدا کا شکر ہے کہ آپ جنرosity کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں خدا کی نگاہ میں وہ معیار یا میرٹ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے وسیلہ سے میں جنت الفردوس میں چلا جاؤں گا، خدا کی بادشاہی مجھے مل جائے گی۔ جی نہیں، اپنے کردار کو درست کریں، کیونکہ خدا
हमारे ज़ाहिरी को नहीं देखता बल्कि हमारे बातन पर भी निगाह करता है, क्योंकि कई दफ़ा हम ज़ाहिरी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ज़ाहिरी चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो होती है, लेकिन खुदा दिल पर निगाह करता है। खुदा हमारे दिल की हालत को जानता है, वो इसे बदलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप इस धोखे में रहें, इस गलत फहमी का शिकार रहें। खुदा चाहता है कि आप उसके अहकाम पर चलें, उसकी खुशनुदी में ज़िंदगी बसर करें, अपने तौर तरीक़ों को बदलें, अपने रवैयों को बदलें और अपने किरदार को बदलें। उसके कलाम, उसके अहकाम पर, जैसे मुक़द्दस कलाम ज़बूर की किताब में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा की राहों पर चलता है और उसकी शरीयत में उसकी खुशनुदी है। और मुक़द्दस कलाम में यशुआ के बारे में भी हम जानते हैं, खुदा ने यशुआ से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूँगा, और शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि रात और दिन तुझे इसी का ध्यान हो, और तुझे खूब कामयाबी भी मिलेगी, सरफराजी भी मिलेगी। तो अजीज़ों, आज आखिर में मैं आपके लिए दुआ भी करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने लिए गौर करें, सोचें, अपने आप को पेश करें और खुदा उनके हुज़ूर झुकें और माफ़ी मांगें, और जो कमी घाटे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर उनके लिए खुदा उनसे दरख्वास्त करें, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो गुनाह से तो नफ़रत करता है, लेकिन गुनहगार से उससे मोहब्बत है, और उसी गुनहगार को बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। शरीयत के बारे में मैंने बताया, शरीयत वो थर्मामीटर है जो आपका बुखार, टेम्परेचर का लेवल बता सकती है, आपको निजात नहीं दे सकती। निजात पाने के लिए यीशु के पास आना पड़ता है। निजात का ताल्लुक ईमान से है, अजर का ताल्लुक आपके कामों से है। अगर आप आसमान पर अजर पाना चाहते हैं, खुदा की बादशाही में आला मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो ज़मीन पर अपने किरदार, अपनी ज़िंदगी, तौर तरीके को दुरुस्त करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में खुदा अजीब और बड़े काम करेगा। अभी मैं चाहता हूँ कि हम झुकें और खुदा की पाक हुज़ूरी में अपने आप को पेश करें, कन्फेस करें, माफ़ी मांगें, अपना इल्म, अपना तजर्बा, अपनी डिग्री, अपनी हर एक चीज़ उसके कदमों में पेश करें। उसे कहें, खुदावंद मुझे माफ़ फरमा, मेरे किरदार को दुरुस्त कर, मेरे उठने बैठने को दुरुस्त कर, मेरे तौर तरीक़ों को दुरुस्त कर, ताकि मेरी ज़िंदगी में तू जलाल पाए। अगर आप बीमार हैं, परेशान हैं, फिर भी मैं आपके लिए दुआ करूँगा। आइए मुत्तफ़िक हो। खुदावंद आसमानी बाप, आज मैं तेरे हुज़ूर उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिनकी ज़िंदगी मेरी गलत फहमी और इब्लीस ने बहुत बड़ा उनको धोखा दिया कि वो अपने तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनको फ़ज़ल ही से निजात मिली, यकीनन फ़ज़ल ही से निजात मिलती है, लेकिन ऐ खुदा तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि अजर पाने के लिए इस ज़मीन पर हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें। जितने लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में आज तेरी कुदरत के वसीला से जुए बंधन टूट जाए, गुनाह करने वाली सृष्टि उनकी ज़िंदगी से चली जाए, और वो तेरी हजूरी में पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करें। और जो बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, जो परेशान बेरोज़गार हैं, औलाद नहीं है, नरीना औलाद नहीं है, शोहर नशा करता है, या बच्चे किसी तरह से ड्रग में या मनशियात में इन्वॉल्व हैं, खुदावंद तो उनकी ज़िंदगी में अपने कुदरत को आश्कार फरमा और उन्हें रिहाई दे, छुटकारा दे, आज़ादी दे, ताकि उनकी ज़िंदगियों में तू जलाल पाता रहे। तेरी शुक्रगुजारी हो आज इस वक्त तेरे कलाम के लिए, सच्ची अमीक और गहरी बातों के लिए जो हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं। तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाता रहे, हमारी मदद फरमा, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। जी नाज़रीन, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.